हेल- हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो x का कॉफिशेंट है 4 उसको साइड में लिखना है। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 1 तो उसको कांस्टेंट टर्म 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, नीचे लिख देना है। 3 1 जा 3, तो हम इसको नीचे लिख देंगे। अब हमने कोई दो नंबर फाइंड करने हैं, उनको प्लस माइनस करने पर 4 बनना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करने पर 3 बनना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम प्लस करें या माइनस करें वो 4 बने? तो ऐसे दो नंबर हैं 3 एंड 1। अगर हम 3 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ऐसा है, हमारे पास दो नंबर है 3 एंड 1। 3 plus 1 is 4, 3 multiply 1 is 3। तो अब हम इन नंबर्स को यूज करेंगे हमारे फैक्टराइजेशन में। तो x के जो गिवन है उसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। 4x की जगह पर जो हमने दो नंबर फाइंड करे हैं उनको लिखेंगे। 3x प्लस 1x प्लस 3 भी एज इट इज आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाद अगर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन एज इट इज आता है। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस होता तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है। तो बाकी सारी टर्म तो एज इट इज आ जाएंगी। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स जो है उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, x है, बिकॉज दोनों में ही x है तो x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहली टर्म में से हमने एक x बाहर निकाला, एक x अंदर बच जाएगा। दूसरी टर्म में से हमने x बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 3। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स में भी हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। उनमें से कॉमन नंबर क्या आ गया है, जहाँ पे 1, तो 1 को हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहली टर्म में से x बचेगा, दूसरी टर्म में से 3 बचेगा। तो हमेशा हमने ये देखना है कि जो ब्रैकेट है वो दोनों हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी हमारा सम ठीक होगा। तो सेम ब्रैकेट हम एक बार लिख देंगे, जो बाकी बच गया टर्म्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जी हमारा क्या आ गया है, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x का कॉफिशिएंट लिखेंगे 5, उसके बाद एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, नीचे। सो 6 1 जा 6। अब हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, उनको प्लस माइनस करने पर 5 बने और मल्टीप्लाई करने पर 6 बने। तो ऐसे कौन है दो नंबर, 3 एंड 2। उनको प्लस करेंगे तो 5 बनता है, 6 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 6 बनता है। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, 5x की जगह पर हम उसके दो नंबर जो हमने फाइंड किए हैं उनको लिख देंगे। 3x प्लस 2x प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या आएगा, 3x प्लस चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6। अब हमने क्या करना है, पहले दोनों नंबर में से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। वो क्या आ जाएगा, x, ब्रैकेट में क्या आएगा, x -3, बिकॉज पहले में से हमने x कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या बचा था, x ब्रैकेट में, और 3x में से x कॉमन निकला तो क्या बचा, 3। अब नेक्स्ट दोनों टर्म में से भी क्या कॉमन निकलेगा, 2, बिकॉज 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 एंड 2। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगेन x -3, बिकॉज प्लस का एक माइनस बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, तो क्या बन जाएगा, x -3। तो अब हम जो दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं उनको एक बार लिख लेंगे, x-3। ये ब्रैकेट ऑलवेज आपकी सेम आनी चाहिए। तो जो बाकी बचा x-2 हम उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जी हमारा क्या आ गया, आंसर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी जो आप खुद ट्राई करोगे, तो उसको ट्राई करके आप उसका आंसर जो है कमेंट में लिखोगे। तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर -9x +20। तो आप इसको खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखोगे। थैंक यू सो मच।